अब हम लोग एरर एनालिसिस करते हैं कि एरर एनालिसिस है क्या। एरर में सबसे पहले हम लोग एरर समझेंगे क्या है, फिर एक्यूरेसी समझेंगे, फिर प्रिसीजन समझेंगे, ठीक है, फिर लिस्ट काउंट समझेंगे और फिर टाइप्स ऑफ एरर देखेंगे कि कितने टाइप्स के एरर होते हैं, उनका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आज रात को क्या हुआ कि मुझे कोई सपना आया, बड़ी अच्छी बात है। रात को सपने में भगवान विष्णु आए और बोले कि आपका वजन जो है ना 65 केजी है। अब भगवान ने कहा कि यार 65 है, लेकिन मुझे तो पता था कि कुछ ज्यादा है, पेट निकला हुआ है। तो मैं जाके सोचा कि अपना वजन करा लूं कि कहीं वजन कम हो गया हो। ठीक है, अब भगवान की बात कोई गलत तो काटता नहीं है। मैंने 65 केजी को मान लिया कि वो सही बोल रहे होंगे। ठीक है, भगवान ने मेरे से कहा कि आपका वजन 65 केजी है। ठीक है, अब मैं जाके मेजर किया, एक दुकान पे मेजर करने गया तो उसने मेजर किया 64 केजी। ठीक है, एक ने कितना मेजर किया 64 केजी। दूसरे जगह मेजर किया तो उसने मेजर किया 64.5 केजी। तीसरे जगह गया तो उसने मेजर कर दिया 66 केजी। ठीक है, अब ये देखिए, कोई भी वैल्यू जो भगवान की बताई हुई सही वैल्यू थी, जिसको हम लोग बाद में ट्रू वैल्यू बोलेंगे और समझेंगे भी कि ट्रू वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू से अलग है। इसने मेजर किया ये भी इससे अलग है, इसने मेजर किया ये भी इससे अलग है, इसने मेजर किया ये भी इससे अलग है। तो ये जो अलग होना है, एक्चुअल वैल्यू जो ट्रू वैल्यू है उससे जो मेजर्ड वैल्यू है उसका अलग होना एरर कहलाता है। तो डिफिनेशन देखिए क्या लिखा हुआ है, द मेजर्ड वैल्यू इज ऑलवेज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम द ट्रू वैल्यू, द डिफरेंस इज कॉल्ड एरर। दैट मींस इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, ट्रू वैल्यू कितना था 65, फर्स्ट मेजरमेंट 64 केजी, तो एरर कितने का आ गया 1 केजी का। सेकंड ट्रू वैल्यू 65 केजी, मेजरमेंट कितना हुआ 64.5, तो एरर कितना आ गया 0.5 केजी का। ये देखो 65 था, मेजर कितना कर दिया 66, तो -1 केजी का। दैट मींस एरर क्या है कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू है। अब भगवान विष्णु तो हम हर बार आके बताएंगे नहीं कि ट्रू वैल्यू क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग टेक्निक डेवलप किए हुए हैं, क्योंकि अपनी भगवान है, हम लोग भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि बहुत बार एक्सपेरिमेंट करते हैं ट्रू वैल्यू निकालने के लिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत बार करते हैं और फिर उसका मीन निकालेंगे और उस मीन को हम लोग ट्रू वैल्यू ट्रीट करा करेंगे। ठीक है, दैट मींस मीन वैल्यू निकाल के उसी को हम लोग। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि एक्यूरेसी क्या है। ठीक है, एक्यूरेसी का मतलब है कि डिवाइस एक्चुअल वैल्यू के जो ट्रू वैल्यू है उसके कितना नजदीक है। ठीक है, डेफिनेशन देखिए, द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। अब ट्रू वैल्यू देखिए, ट्रू वैल्यू कितना था हमारा 65 केजी। ठीक है, ट्रू वैल्यू कितना था 65 केजी। एक कितना बताया 64, एरर कितना आया 1 का। एक ने बताया 64.5, तो ये 0.5 एरर दिया। दैट मीन्स अगर इन दो मेजरमेंट में देखा जाए तो सेकेंड वाला मेजरमेंट जो है 64.5 केजी, इट इज मोर क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, तो बोला जाएगा कि इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। ठीक है, समझ में आया। एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिए, एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, अब इन दोनों को थोड़ा सा डिटेल में और एक दो एग्जांपल लेके समझते हैं कि एरर क्या है और एक्यूरेसी क्या है, और एक्यूरेसी और एरर में क्या रिलेशनशिप है, क्या एक्यूरेसी बढ़ा के एरर को कम किया जा सकता है या नहीं कम किया जा सकता है। ठीक है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए
मान लीजिए कि मेरा वजन 65 केजी था, ठीक है, 65 केजी। एक ने मेजर किया 64.5, दूसरे ने मेजर किया 64.6, तीसरे ने किया 64.7, एक ने किया 64.8, एक ने किया 64.9, एक ने किया 64.9। चलिए इतना ही पढ़ने देते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरा ट्रू वैल्यू ये है, ठीक है, ट्रू वैल्यू ये है। सबसे नजदीक ट्रू वैल्यू कौन है, देखिए ये वाला है। इसमें सबसे कम एरर होगा 65 माइनस 64.9, दिस विल बी 0.1, इसमें 0.2 का, इसमें 0.3 का, इसमें 0.4 का और इसमें 0.5 का, ठीक है। अब देखिए एक्यूरेसी क्या कहता है कि कितना नजदीक है एक्चुअल वैल्यू के ट्रू वैल्यू के, तो सबसे नजदीक ये है, तो ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। अब एरर देखिए, डिफरेंस होता है एरर, इसका एरर क्या है, सबसे कम है। दैट मीन्स जितना कम एरर होगा, जितना कम एरर होगा, मेजरमेंट उतना एक्यूरेट माना जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। दैट मीन्स यहां से समझ सकते हैं कि इसका एरर 0.5 था, इसका एरर 0.1 था, तो ये ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि इसका एरर कम है। जितना कम एरर होगा उतना ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिसीजन। प्रिसीजन समझिए क्या है। अब मुझे भरोसा नहीं हुआ, ये किसी ने 0.5 का डिफरेंस दिया, किसी ने 0.2 का दिया, किसी ने 0.4 का दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ किया। मैं क्या किया, मेरा एक दोस्त रहता है, ठीक है, वो लैब में है, ठीक है, एक साइंटिफिक लैब है, वहां काम करता है, मैं उसके पास चला गया। उसके बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है जिससे वजन मेजर किया जा सकता है, ठीक है। उसने क्या मेजर किया, उसने मेजर किया 64.9 एक डिवाइस से, दूसरे से मेजर किया 64.91, तीसरे से किया 64.912, एक से किया 64.8446, एक से किया 64.82629, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, ये डेसिमल के 1 डिजिट तक का नंबर बता रहा है, ये डेसिमल से 2 डिजिट तक का नंबर बता रहा है। दैट मीन्स इसमें अगर ये ज्यादा कम भी अगर रहेगा, ठीक है, तब भी ये मेजर कर सकता है। जैसे केजी में हो, ठीक है, तो ये देखो अगर ग्राम में 64.1 ग्राम, ये 10 डेसिमल है, दैट मीन्स ग्राम तक का ये हो जाएगा, होता है 10⁻³ तो ये ग्राम बता देगा, ये ग्राम में भी मेजर कर सकता है। ये लेकिन कितना डिजिट तक देगा, 10 ग्राम तक का अगर फर्क रहेगा, ठीक है, 20 ग्राम तब कर सकता है। ये देखो और ये और कम कर सकता है, 1 2 3 4 डेसिमल से 4 डिजिट तक, ये डेसिमल से 1 2 3 4 5 डिजिट तक। दैट मीन्स जो डेसिमल से जितना ज्यादा मेजरमेंट कर सकता है, या कहिए कि जो जितना छोटा मेजरमेंट कर सकता है, वो ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। जैसे समझिए आपको अगर तरबूज खरीदने जाना है, ठीक है, तो आप तराजू से तौल लेंगे, लेकिन उसी तराजू से अगर सोना खरीदना है तो नहीं खरीदेंगे। सोचिए कि तराजू में अगर आप तरबूज खरीद रहे हैं, 10 ग्राम इधर उधर हो गया तो दुकानदारों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वही 10 ग्राम इधर उधर अगर सोने का हो जाए तो फिर 50,000 इधर उधर रुपया हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। दैट मीन्स आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रिसीजन की जरूरत होती है कि किस डिवाइस में कितने डिजिट तक, कितना छोटा वैल्यू आप मेजर कर सकते हैं। अब इससे रॉकेट साइंस है, उसमें आपको डेसिमल के 8 डिजिट तक, 9 डिजिट तक, 10 डिजिट तक एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है। उतना भी अगर एरर नहीं आना चाहिए उसके अंदर, ठीक है, तो वो ज्यादा प्रिसाइज होगा। समझ में आ रहा है। कहने का मतलब है कि जितना छोटा वैल्यू, जो सबसे छोटी वैल्यू मेजर करते हैं उसको हम लोग लिस्ट काउंट बोलते हैं। जैसे आपका स्केल है, जो मीटर स्केल होता है, उसमें 1 सेंटीमीटर फिर 2 सेंटीमीटर के बीच में 10 का गैप होता है। दैट मीन्स आप 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा मेजर कर सकते हैं उसमें,
ठीक है, तो उसका जो लिस्ट काउंट होगा 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 हो जाएगा। समझ में आया? दैट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। वही लिखा हुआ है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय ए मेजरिंग डिवाइस इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। अलग अलग डिवाइस का लिस्ट काउंट अलग अलग होता है। इसे जो सोना मेजर करने वाला होगा उसका लिस्ट काउंट अलग होगा, बहुत ही, मतलब ये देख लीजिए डेसिमल के बाद बहुत छोटा छोटा मेजर कर सकता है। लेकिन जिससे आप ट्रक मेजर करते हैं, कोयला खरीदते बेचते हैं, ट्रक को सीधे मेजर करते हैं, उसमें अगर 10-20 किलो भी इधर उधर हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दैट मीन्स वहां पे प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको सोना खरीदना है या प्लेटिनम खरीदना है, यूरेनियम खरीदना है, तो वहां पे नैनोग्राम में भी फर्क बहुत क्रिएट हो सकता है, इसलिए वहां पे ज्यादा प्रिसाइज चाहिए होता है, ठीक है। दैट मीन्स लिस्ट काउंट का मतलब होता है द मिनिमम वैल्यू दैट यू कैन मेजर इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। प्रिसीजन का मतलब होता है कि आप कितना छोटा तक, डेसिमल के बाद कितने ज्यादा डिजिट तक का मेजरमेंट कर सकते हैं। जितने ज्यादा डिजिट तक का मेजरमेंट करेंगे वो उतना ही ज्यादा प्रिसाइज होगा। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो ट्रू वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है, उसके कितने नजदीक आपका मेजर्ड वैल्यू है, जितना नजदीक होगा। और इसे देखिए, हमने कहा 64.9, ठीक है, और किसी ने कहा 64.111। ये ज्यादा एक्यूरेट है और ये ज्यादा प्रिसाइज है। ज्यादा प्रिसाइज होने का मतलब ये नहीं कि ज्यादा एक्यूरेट भी होगा, ये चीज दिमाग में रहना चाहिए। देख लीजिए, ये डेसिमल के बाद 1 2 3 4 डिजिट तक प्रिसाइज है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है, इसमें एरर ज्यादा आएगा, ठीक है। लेकिन ये देखिए, इसमें एरर 0.1 का आएगा, इसमें आप करेंगे तो 0.8 0.99 के एरर आएगा। दैट मीन्स ये ज्यादा एरर दे रहा है, लेकिन ये ज्यादा प्रिसाइज है। ये एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज कम है, ठीक है ना। तो ये दिमाग में रहना चाहिए कि ज्यादा प्रिसाइज होने का मतलब ज्यादा एक्यूरेट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है, कि एरर्स के टाइप क्या होते हैं, ठीक है। अब इन जनरल जो एरर होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है सिस्टमेटिक एरर, ठीक है, और दूसरा होता है रैंडम एरर। ऐसे एरर जिसका कॉज हमें पता है, ठीक है, ऐसे एरर जिसका हमें कॉज पता रहता है कि कहां से वो एरर आ रहा है, ऐसे एरर को हम लोग सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। और ऐसे एरर जिसका कॉज हमें नहीं पता कहां से आया, ठीक है, ऐसे एरर को हम लोग रैंडम एरर के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एरर के टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको लिखते हैं सबसे पहले एरर। अब एरर कितने तरह का हो गया, ठीक है। एरर हो गया 2 तरह का। एक हो गया सिस्टमेटिक एरर, ठीक है, एक हो गया सिस्टमेटिक एरर और दूसरा हो गया रैंडम एरर, ठीक है। दूसरा हो गया रैंडम एरर। ऐसा एरर जिसका कॉज मुझे पता है, ठीक है। इसके बारे में क्या जानते हैं हम, सिस्टमेटिक एरर के बारे में, द एरर विच कॉज आर नोन, एरर विच कॉज आर नोन, ठीक है, कारण मुझे पता है, ठीक है। ऐसे एरर जिसका कारण मुझे नहीं पता है, ठीक है, कॉज ऑफ एरर इज नॉट नोन, कॉज ऑफ एरर इज नॉट नोन। अब इस चीज को हम लोग समझते हैं। अब मान लीजिए कि आप के पास एक तराजू है और वो जैसे ही कुछ नहीं रखा हुआ है तब भी मान लीजिए 100 ग्राम मेजर करता है, ठीक है। अब आपको 1 किलो अगर तोलेंगे उस पे तो कितना ग्राम तोलेगा, कितने ग्राम का उसमें सामान होगा, 900 ग्राम ही हो पाएगा, ठीक है ना। दैट मीन्स आपको पता है, आपको क्या पता है कि इसमें 100 ग्राम एक्स्ट्रा तोलता है। दैट मीन्स उसका एरर, इस टाइप का जो एरर है वो आएगा सिस्टमेटिक एरर में, जिसका कारण आपको पता है, ठीक है। जैसे आपके बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। आपको अगर डायबिटीज हो रहा है
तो वो सिस्टमेटिक एरर है, आपको पता है कि क्यों होगा आपको। ठीक है, अगर आपका फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है, आपका बिहेवियर जो है अलग अलग तरह का है, बार बार चेंज होते रहता है, तो आपको डायबिटीज हो सकता है। तो उसका कॉज आपको पता है, ठीक है। लेकिन कैंसर कब होगा कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। कैंसर होना उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो ये रैंडम एरर हो गया सिस्टम का। अब इसे फैन ऊपर रखा हुआ है, कब जल जाएगा उसका कुछ पता नहीं है हमें। तो इस तरह का जो एरर आता है, उस तरह के एरर को हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर। ऐसा एरर जिसके कॉज के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं होती है, उसको बोलते हैं हम लोग रैंडम एरर। लिस्ट काउंट एरर, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, लिस्ट उस सबसे कम वैल्यू मेजर करने में भी एरर होता है, उसको लिस्ट काउंट एरर बोलते हैं। वो हम रैंडम एरर की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि सिस्टम में जो एरर है, सिस्टमेटिक एरर, वो किसकी किसकी वजह से होता है, ठीक है। इसका फर्स्ट कारण क्या हो सकता है? इंस्ट्रूमेंटल एरर। आपके इंस्ट्रूमेंट में ही खराबी है, ठीक है। जैसे आप वर्नियर कैलिपर लिए और मेजर कर रहे हैं तो वर्नियर कैलिपर ही खराब है, या स्क्रू गेज से मेजर कर रहे हैं, स्क्रू गेज ही खराब है। थर्मामीटर आप मेजर कर रहे हैं, थर्मामीटर में ही कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तब जो मेजरमेंट होगा, ठीक है, तब उसमें एरर आएगी। जैसे तराजू है, वो पहले से कुछ तोल रहा है, या ज्यादा तोल रहा है या कम तोल रहा है। दैट मीन्स पहले से ही कुछ जिससे आप मेजरमेंट कर रहे हैं, उस डिवाइस में ही गलत, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। वो सिस्टमेटिक एरर का एक कारण होता है। दूसरा होता है ह्यूमन एरर, ठीक है, ह्यूमन एरर। और इसे पैरेलक्स हम लोग पढ़े अभी। पैरेलक्स क्या है? किसी चीज को देखिए ऐसे, यहां से देखिए तो अलग, यहां से देखिए तो अलग। दैट मीन्स आपका आंख जो है वो आपका लिमिटेशन है कि आप किस तरीके से, इधर से देखेंगे तो इधर से दिखेगा, इधर से देखेंगे तो इधर से देखेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा ह्यूमन का जो एक लिमिटेशन है, उसकी वजह से भी एरर हो सकता है। दैट इज कॉल्ड ह्यूमन एरर। थर्ड होता है जो आपके सिस्टमेटिक एरर हो सकता है, इम्प्रॉपर टेक्निक, ठीक है, इम्प्रॉपर टेक्निक। आपको टेक्निक ही नहीं पता है, ठीक है, किस तरीके से मेजर करा जाता है, ठीक है। मान लीजिए अभी आपको मैं स्क्रू गेज दे दूं, इससे कहूं कि आप डायमीटर मेजर कर दीजिए। अब आपको मेजर करने का प्रोसीजर नहीं पता है, एग्जैक्ट प्रोसीजर आपको अगर पता नहीं है, तो जबरदस्ती आप मेजर तो कर देंगे, लेकिन उसमें एरर आएगा। या मीटर ब्रिज आपको अभी दे दो एक, ठीक है, बोलो कि आप रेजिस्टेंस मेजर कर दो, तो अगर उसका एक प्रोसीजर होता है, अगर वो प्रोसीजर नहीं पता है, तो आप रेजिस्टेंस मेजर नहीं कर पाएंगे। या अभी आपको एक लैब में भेज दो, बोलो कि एक्सरे कर दे भाई तू। अब एक्सरे मशीन को भी चलाने का एक प्रोसीजर होता है, उससे मेजरमेंट करने का, उसके लिए वो लोग कोर्स करते हैं। आप जाके अगर एट रैंडम करने लगेंगे तो फिर आप गलत रिजल्ट देंगे। दैट मीन्स इम्प्रॉपर टेक्निक अगर आपके पास है, अगर सही तरीका आपको नहीं पता है, तब भी एरर आ सकता है, ठीक है। अब इस पे हम लोग मैथमेटिकल देखते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट करा जाता है एरर को। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एरर निकालते कैसे हैं क्वेश्चन के अंदर, क्या क्या हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए, हमने 5 ऑब्जर्वेशन लिया हुआ है। मान लीजिए किसी का वजन करना था और 5 ऑब्जर्वेशन है। एक इंस्ट्रूमेंट से 10 केजी, एक से 10.2 केजी, एक से 10.3 केजी, एक से 9.5 केजी और एक से 10 केजी। अब हमें बताना है कि कितना एरर आएगा, ठीक है, और उसको कैसे रिप्रेजेंट करा जाएगा, वो हम लोग देखते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है, देखिए, सबसे पहले हम लोग मीन वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले मीन वैल्यू, और फिर उसी को हम लोग एज ए ट्रू वैल्यू ट्रीट कर लेते हैं। मैं अभी बात भी किया था कि जो विष्णु भगवान बता रहे थे, तो वो हमेशा नहीं बताने आएंगे। हमें क्या करना होता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को बहुत ज्यादा बार करते हैं और फिर उसका मीन निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? मीन वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, ए मीन, ठीक है। इसको हम लोग इन जनरल ए एम बोल देते हैं। अब क्या है देखिए, 10, 10.2, 10.3, 9.5 प्लस 10। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है देखिए, 1, 2, 3,
4 5, 5 से डिवाइड किए तो आ जाएगा 50/5 10 kg। दैट मीन्स ए मीन की वैल्यू हमारे पास आ गया एंड दिस इज नथिंग बट द ट्रू वैल्यू। ये क्या होगा? ट्रू वैल्यू होगा, ट्रू वैल्यू निकल गया। उसके बाद क्या करते हैं? एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। एब्सोल्यूट एरर होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू सबके लिए। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है, जीरो भी हो सकता है। हर मेजरमेंट के लिए करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा A1 फर्स्ट वाले मेजरमेंट में, तो ट्रू वैल्यू AM माइनस A1, तो ट्रू वैल्यू कितना है देखिए 10 और मेजर्ड वैल्यू कितना है 10, एरर कितना आ गया 0। सेकेंड में देखिए डेल्टा A2, तो क्या होगा AM माइनस डेल्टा A2, फिर था 10 और मेजर कितना किया आपने 10.2, दिया जाएगा -0.2। फिर डेल्टा A3 AM माइनस A3, तो कितना हो गया 10 माइनस 10.3, दिया जाएगा -0.3। फिर डेल्टा A4 AM माइनस A4 10 माइनस 9.5, it is 0.5। Now delta A5 AM minus A5 10 minus 10, again it is 0। ठीक है, हमने क्या किया? मीन वैल्यू निकाल लिया, ठीक है, और फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया हर मेजरमेंट का। ठीक है, कैसे निकालते हैं? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, सबका हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल दिया। ठीक, एब्सोल्यूट एरर निकाल दिया। अब क्या करते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले मीन निकाला, फिर उसके बाद किया एब्सोल्यूट एरर निकाला। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या होता है कि जो भी हमारा एब्सोल्यूट एरर आया है सबका मैग्नीट्यूड जोड़ेंगे। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको हम लोग डेल्टा ए मीन बोलेंगे। और इसमें क्या करेंगे? सारे मेजरमेंट का मैग्नीट्यूड लेंगे। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, तो डेल्टा, फिर डेल्टा A2 डॉट 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 डेल्टा A5 अपॉन 5। अब हमारे पास देखिए यहां से क्या आ गया? डेल्टा AM क्या था? देखो फर्स्ट में 0, सेकंड में क्या था 0.2, ठीक है, थर्ड में क्या था 0.3, ठीक है, और नेक्स्ट में क्या था 0.5, और फिर क्या था 0, और टोटल ऑब्जर्वेशन कितना था 5। ठीक है, ये देखिए कितना आ गया 0.2 और 0.3, 0.5 0.5 1 अपॉन 5, 1/5 कितना हो जाएगा? ये 0.2 का एरर आ गया। दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आ गया? 0.2 का। अब रिजल्ट देखिए, रिजल्ट कैसे लिखते हैं? रिजल्ट, ठीक है, ये हमारा डेल्टा AM 0.2 आ गया। अब क्या है? रिजल्ट कैसे लिखेंगे? मीन वैल्यू, मीन वैल्यू कितनी थी हमारी 10। ये जब हमने कैलकुलेट किया था तो मीन वैल्यू जो आया था हमारा ये क्या आएगा 10 AM प्लस माइनस डेल्टा AM, दैट मीन्स 0.2। दैट मीन्स जो हमारा रिजल्ट होगा 0.2 से कम या 0.2 से ज्यादा हो सकता है। अब इसका मतलब समझिए क्या है कि अगर 10 प्लस माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब A की वैल्यू क्या हो सकती है 9.8 kg से लेके और 10.2 kg के बीच में कुछ भी हो सकती है। ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, तो हमने क्या क्या निकाले थे? पहले मीन निकाल लिया, ठीक है, उसके बाद एब्सोल्यूट एरर निकाला, फिर एब्सोल्यूट एरर निकाला, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला, और उसके बाद रिजल्ट लिख दिया। ठीक है, अब देखते हैं रिलेटिव एरर। ठीक है, कि रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे। रिलेटिव एरर में देखिए क्या होता है। रिलेटिव एरर का डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, देखिए कि जो मीन वैल्यू निकाले हैं
अपॉन जो मीन एब्सोल्यूट एरर निकाले हैं अपॉन मीन वैल्यू, ठीक है, वो रिलेटिव एरर हो जाएगा। और अगर उसमें हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर उसमें हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर परसेंटेज एरर आ जाएगा। ये हमारा पूरा का पूरा कहानी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर कितना हो जाएगा? रिलेटिव एरर क्या होता है? डेल्टा ए मीन अपॉन एम, ठीक है। डेल्टा ए मीन कितना आया था? 0.2 आया था और एम कितना था? 10 का। तो ये हमारा एरर कितना आ गया? 0.02 का। ये हमारा रिलेटिव एरर आ गया। और अगर परसेंटेज एरर करना है तो इसी में 0.2 अपॉन 10 इंटू 100 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? ऑलमोस्ट 2% का एरर आ गया। तो ये था हमारा एरर कैलकुलेशन कि किस तरीके से हम एरर निकालते हैं। फिर से बता देता हूं कि पहले मीन वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, फिर एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, फिर अगर केवल मीन वैल्यू ही पूछा, मीन एब्सोल्यूट मतलब तक ही पूछा गया है तो वही छोड़ देंगे, या फिर रिलेटिव एरर निकालेंगे या फिर परसेंटेज एरर निकालेंगे। इस तरीके से हमारा कैलकुलेशन होता है। अब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर देखते हैं कि किस तरीके से एरर कंबाइन होता है, ठीक है। तो यहां देखिए 3 रूल होते हैं इसके। फर्स्ट रूल, when two quantities are added or subtracted, the absolute error in the final result is the sum of absolute error in individual quantity। अब इस चीज को समझते हैं क्या कहा जा रहा है। हमने कहा कि मान लीजिए एक क्वांटिटी है z, किस तरीके से लिखा जाता है? a प्लस बी, अगर सम है, ठीक है। और अगर a के मेजरमेंट में मान लीजिए डेल्टा ए का एब्सोल्यूट एरर है, बी के मेजरमेंट में मान लीजिए डेल्टा बी का एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। तो अब जेड जो है, जेड के मेजरमेंट में कितने का एरर होगा? तो ऐसे लिखेंगे जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, दैट मीन्स इसके अंदर एब्सोल्यूट एरर, तो क्या होगा? ए की जगह पे क्या लिखेंगे? ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है, प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू ए, और यहां प्लस है तो प्लस बी, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अब यहां से देखिए z a प्लस बी के इक्वल है तो ये कट गया, यहां से क्या आ गया? डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। दोनों साइड से प्लस माइनस हटा दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा? डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। एक चीज ध्यान रखिए कि ये जो डेल्टा z है ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर है आपके दो क्वांटिटी जिसको ऐड किया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि इतना ही एरर हमेशा आएगा, एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि कोई जरूरी नहीं है कि ये हमेशा ही इतना आएगा। ये क्या है? मैक्सिमम पॉसिबल एरर, ठीक है। अब कहा गया कि अगर सब्ट्रैक्ट किया था तब क्या होता? मान लो यहां पे प्लस की जगह पे माइनस होता, ठीक है। तो यहां क्या हो जाता? देखो यहां पे आप माइनस करते, ठीक है, और फिर यहां पे ये प्लस और ये माइनस, यहां माइनस आ जाता और फिर ये चीज ऐसे ही रहता। फिर यहां से देखिए जेड ए माइनस बी है, फिर से ये जेड से जेड कट जाता और फिर वही आ जाता डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस माइनस, तो फिर प्लस माइनस हट जाता और फिर यही आता। दैट मीन्स आपको क्या पता चल गया कि ये प्लस हो या माइनस हो, मैक्सिमम पॉसिबल एरर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही आएगा। ये बात समझ में आना चाहिए। अब एक छोटा सा एग्जांपल करके देखते हैं। हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में हो, रेजिस्टेंस अगर सीरीज में हो तो उनका रिजल्टेंट ऐड होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक रेजिस्टेंस है R1, ठीक है, वो है 10 प्लस माइनस 0.2 ओम, ठीक है। एक रेजिस्टेंस है R2, ये है 20 प्लस माइनस 0.4 ओम। अब कहा गया कि इन दोनों को हमने सीरीज में जोड़ दिया, फिर
रिजल्टेंट जो होगा उसमें कितना एरर आएगा, तो क्या हो जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2। अब हमारे पास पता है कि डेल्टा R कितना हो जाएगा, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। डेल्टा R1 कितना है 0.2 और डेल्टा R2 कितना है 0.4, तो इट विल हैव मैक्सिमम 0.6 ओम एरर। ठीक है, द रिजल्टेंट विल हैव मैक्सिमम ऑफ 0.6 ओम एरर। समझ में आ गया। ऐसे ही सब्सट्रैक्शन में भी होगा। ठीक है, सब्सट्रैक्शन में भी ऐड ही होगा। ठीक है, अभी हम लोग कर ही लिए। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की, कि अगर दो क्वांटिटी का मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर दो क्वांटिटी का डिवीजन हो रहा है तब क्या होगा। ठीक है, अब यहां लिखा हुआ है कि जब दो क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो फिर उनका रिलेटिव एरर ऐड हो जाता है। ठीक है, रिलेटिव एरर ऐड होता है। पर ये व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, द रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट इज सम ऑफ रिलेटिव एरर्स इन मल्टीप्लायर्स। सेम क्वेश्चन सेम तरीके से, जैसे z मान लीजिए a इंटू बी होता, a क्या होता a प्लस माइनस डेल्टा a और b क्या होता b प्लस माइनस डेल्टा b। तो z में कितना एरर आता, देखिए z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a। ठीक है, और इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b। यहां से अगर मैं a कॉमन ले लूं, यहां क्या बचेगा 1 एंड दिस इज डेल्टा a अपॉन a। यहां से अगर b कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अब a इंटू बी, ये ए बी हो गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करिए, ये क्या होगा 1 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस ये सब प्लस माइनस है। ठीक है, और उसके बाद प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए एंड डेल्टा बी अपॉन बी। अब देखिए डेल्टा ए बहुत स्मॉल है। ठीक है, डेल्टा बी भी बहुत स्मॉल है, इनका प्रोडक्ट और भी स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, ये भी और स्मॉल हो जाएगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां से z कॉमन ले लो तो z क्या हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z। अभी देखिए z ही ए बी था, तो ए बी से ए बी कट गया और यहां क्या आ गया 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। 1 से 1 भी गया और प्लस माइनस कमन आके कट गया, तो डेल्टा z अपॉन z क्या आ गया, देखिए डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, दैट इज रिलेटिव एरर आर एडेड। बच्चों वाला खेल था। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये मल्टीप्लाई नहीं होता। ठीक है, अब क्योंकि इसमें क्या है, व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, तो डिवीजन देख लेते हैं कि अगर डिवीजन होता तो क्या होता। मान लीजिए कि यहां पे a अपॉन बी होता। ठीक है, a अपॉन बी होता तब क्या होता, देखिए फिर आप कैसे कहानी को गढ़ते। चलिए अब देखिए क्या है z आपने कैसे लिखा हुआ है, देखो z लिखा हुआ है a, दैट मीन्स z प्लस माइनस डेल्टा z। ठीक है, इसमें कितना एरर होगा डेल्टा z का। अब a क्या है, a प्लस माइनस डेल्टा a और b क्या है, b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, अब इसमें क्या करिए, z कॉमन ले लीजिए, तो यहां से क्या होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। अब यहां देखो बाइनोमियल थ्योरम से कि अगर a प्लस b की पावर n है, ठीक है, और a बहुत बड़ा हो जाए b से, तो आप इसको a प्लस bn लिख सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज,
अगर a प्लस बी की पावर यहाँ n लिखा हुआ है तो आप इसको यहाँ पे a प्लस बी की पावर माइनस n लिख सकते हैं। ये बच्चों वाला चीज है, बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, ये चीज हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस माइनस डेल्टा a इनटू इसको लिख सकते हैं b प्लस माइनस डेल्टा b की पावर माइनस 1। ठीक है, अब यहां से देखिए z 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z। ठीक है, अब यहां से देखो a कॉमन ले लो तो यहां से a आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और यहां से b कॉमन ले लो तो ये b की पावर माइनस 1 आएगा। ठीक है, और माइनस 1 आएगा यहाँ पे 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, और ये माइनस देखो माइनस इधर आएगा तो पहले प्लस माइनस था तो माइनस प्लस हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया z 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z। ठीक है, और ये देखो a और पावर माइनस 1 में है तो a अपॉन b हो गया, और फिर मल्टीप्लाई करोगे तो पहले वाला ही टर्म आ जाएगा 1। ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, और फिर प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b, और ये वाला टर्म फिर से नेगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां देखो a से a अपॉन b कट गया। ठीक है, 1 से 1 कट गया, फिर से डेल्टा z अपॉन z, फिर से वही आ गया डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। ये हमारा चाहे प्लस हो, ठीक है, चाहे माइनस हो, हम यहां देख रहे हैं कि रिलेटिव एरर ऐड होता है। ठीक है, ये बात समझ में आना चाहिए कि चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, रिलेटिव एरर आपका ऐड होगा। ठीक है, ये बात पूरी तरीके से समझ में आनी चाहिए। अब आते हैं रूल नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है कि अगर पावर चढ़ गया तब क्या होगा। ठीक है, पढ़िए। इफ द रिलेटिव एरर इन फिजिकल क्वांटिटी रेज टू ए पावर। ठीक है, अगर आपने क्या किया, पावर चढ़ा दिया। ठीक है, फिर क्या होगा, k अगर पावर चढ़ाएंगे तो k टाइम्स रिलेटिव एरर ऐड होता है। इस चीज को समझते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, पहले इसको मैं मिटा दूं सारा का सारा। चलिए, मान लीजिए कि z जो हमारा होता a स्क्वायर होता, तो क्या होता देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a इंटू ए, और फिर डेल्टा z अपॉन z क्या होता, देखो डेल्टा a अपॉन ए प्लस डेल्टा a अपॉन ए, दैट मींस क्या हो जाता है 2 डेल्टा a अपॉन ए हो जाता है। नहीं, मान लो यहां पे दूसरा होता z इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब होता, तो मैं क्या करता, डेल्टा z अपॉन z क्या करते, इसको ऐसे a इंटू ए और फिर b इंटू बी लिख देता मैं, और फिर क्या होता 2 टाइम्स डेल्टा a अपॉन ए। ठीक है, और फिर 3 टाइम्स डेल्टा b अपॉन बी, डेल्टा b अपॉन बी, और फिर डेल्टा b अपॉन बी लिखता। यहां से देखो क्या हो गया, ये 2 इंटू डेल्टा a अपॉन ए और फिर 3 इंटू डेल्टा b अपॉन बी। दैट मीन्स जितना भी पावर चढ़ता है उतना टाइम्स रिलेटिव एरर हो जाता है। तो जनरल रिजल्ट लिख सकता है, मान लीजिए कि एक क्वांटिटी है a, इसका पावर है x, एक क्वांटिटी है b, इसका पावर है y, एक क्वांटिटी है c, इसका पावर है z। तो रिलेटिव एरर इन z क्या हो जाएगा, x इंटू डेल्टा a अपॉन ए प्लस y इंटू डेल्टा b अपॉन बी प्लस z इंटू डेल्टा c अपॉन c। ये हमारा रिजल्ट होगा हम जब पावर को चढ़ाएंगे। तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। इस पे 1-2 क्वेश्चन करते हैं और फिर हम लोग का ये जो पूरा का पूरा चैप्टर था एक लॉन्ग रन वो समाप्त होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है। फर्स्ट लिखा हुआ है रेजिस्टेंस R इक्वल टू बी अपॉन आर। बी का वैल्यू गिवन है, आई का वैल्यू गिवन है, परसेंटेज एरर इन R निकालना है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट परसेंटेज एरर इन R क्या होगा, देखिए डेल्टा R
अपॉन आर इंटू 100, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए डेल्टा आर अपॉन आर, क्योंकि ये डिवाइड में है तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले ये आपको चाहिए, तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, डेल्टा आर अपॉन आर। तो डेल्टा अपॉन आर क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई, क्योंकि रिलेटिव एरर ऐड हो जाता है। तो देखिए डेल्टा वी कितना है, ये है 5 अपॉन 100, ठीक है, प्लस डेल्टा आई कितना है 0.2 अपॉन 10। तो रिलेटिव एरर देखिए कितना आ गया, रिलेटिव एरर आ गया 0.05 प्लस 0.02, यह आ गया 0.07। नाउ परसेंटेज एरर निकालना है, तो परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा 0.07 इंटू 100, यह आ जाएगा 7% का एरर। ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये वाला कि परसेंटेज एरर इन पी क्या होगा, तो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 पूछा गया है और सबका परसेंटेज एरर गिवन है, दैट मीन्स 100 से पहले ही मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है। तो क्या होगा 3 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ ए में कितना परसेंटेज एरर है 3 का 1 का, ठीक है, प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन बी में कितना है 3 का, प्लस इसका पावर कितना है हाफ और परसेंटेज एरर कितना है 4, प्लस डी में कितना परसेंटेज एरर 1 इंटू परसेंटेज एरर कितना है 2, इसको जोड़िए 6, 9 और 2 11 और 2 13, ये आ जाएगा 13% का एरर। ठीक है, तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ठीक है, हम लोगों ने इस लेक्चर में एक लेक्चर में पूरा का पूरा यूनिट एंड डायमेंशन का एक एक टॉपिक बहुत बढ़िया से हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको फॉरवर्ड करें। ठीक है।